अली अली अली, और जब बंगाल के हिंदुओं की एकता देखी और देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। अखिलेश यादव की हताशा बढ़ गई है इस कदर कि पंचर साइकिल लेके घूम रहे हैं दर बदर। इनका कुछ भी नहीं होने वाला निश्चित तौर पर। उत्तर प्रदेश में नो अली नो बली नो बाहुबली, सीधा बजरंग बली। पहले पंजाब, दिल्ली, बिहार और बांग्लादेश अभी झांकी है, और पश्चिम वो आपके पंजाब अभी बाकी है। हम उत्तर प्रदेश के भगवादारी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। एक बंगाल 5400 करोड़ रुपए का बजट दे रहा है मुल्ला पैदा करने के लिए बंगाल में। इस देश में आप राशन लोगे बीजेपी से, आप सड़क लोगे बीजेपी से, वजीफे लोगे बीजेपी से, और जब वोट देने की बात आएगी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से अकड़ में घूम रही थी, दिखा रही थी कि नहीं कोई बीजेपी नहीं आ सकती है, बहुत तमाम उन्होंने नखरेबाजी की, इस्तीफा नहीं दे रही थी, और जिस तरीके से बीजेपी ने झंडा गाड़ा है बंगाल में, तो क्या लगता है कि जो जितने भी वहाँ आतंकी बैठे हुए हैं, मैं मुस्लिम कहूँ या आतंकी कहूँ या बांग्लादेशी कहूँ, देखिए मैं आपको कैसे सफाया करेगी बीजेपी? मैं देखिए सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए, क्योंकि वो आपकी जो है ना आपकी राजनीतिक पार्टी है। आप कांग्रेस से लड़िए, आप आम आदमी पार्टी से लड़िए, आप तृणमूल कांग्रेस से लड़िए, मगर ममता बनर्जी की कमजोरी ये रही, और ये ममता बनर्जी की एक नाकामी रही कि ये राम से लड़ने लगी। और वहाँ के हिंदुओं ने कह दिया था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे जिस मातृभूमि से ये नारे लगते हो कि करबो लड़बो जितबो रे, उस मातृभूमि में वहाँ के हिंदुओं को आपने कहीं ना तो कहीं नपुंसक बनाया। जो बंगाली को जब मुर्शिदाबाद की घटना होती है, तो मुर्शिदाबाद की घटना के बाद आपका एक कायराना एक जवाब होता है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया या आपने जो है कुछ किया तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। तो वहां का कहीं ना तो कहीं हिंदू देख रहा था। बट अभी बीजेपी भी जीती हुई है जिस तरीके से, उसके बाद भी वहां के जो बीजेपी कार्यकर्ता है, आपने अपने जो सीएम पद का शुभेंदु अधिकारी ने जो सीएम पद ले लिया, मतलब सीएम बन चुके हैं, उनके पीए को मारा गया, तो कहीं ना कहीं अभी भी आतंक जिस तरीके से दिख रहा है, तो बीजेपी इस पे कैसे कार्रवाई करेगी? और सबसे बड़ी बात, सबके नजर इस बात पे टिकी हुई है, बांग्लादेशी को कैसे निकालेगी? देखिए बांग्लादेशी तो निकल चुका है। हाँ। बांग्लादेशी तो निकल चुका है, और जो रहे से हैं वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने जो बोल दिया कि सबका साथ और सबका विकास का ढोंग बंद करिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। और मैं इनकी इस बात का खुल के समर्थन करता हूं कि अरे इस देश में आप राशन लोगे बीजेपी से, आप सड़क लोगे बीजेपी से, वजीफे लोगे बीजेपी से, और जब वोट देने की बात आएगी, उत्तर प्रदेश की एक घटना थी रामपुरा जहां पे 2691 घर बीजेपी ने मुसलमानों को दिए थे, और जब वोट बैलेट पेपर जब वो ईवीएम खुली तो पता चला उस 2691 में एक भी उस बूथ पे एक भी वोट नहीं पड़ा। तो अच्छा, वोट से मुझे याद आया, बंगाल चुनाव को लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू वोट से बीजेपी तो नहीं जीत सकती, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि ईवीएम फिर से हैक करी है। इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए ये जो एसआईआर का बोल रहे हैं ना, एसआईआर के लिए मैं एक पर्चा लेके आया हूँ, थोड़ा सा टाइम वो होगा पर्चा। देखिए ये एसआईआर का जो ममता बनर्जी एक खेल जो एक माइंड वॉश करने का काम कर रही है ना, कि एसआईआर के नाम पर जो है बीजेपी जीत गई, एसआईआर नहीं करवाती। तो मैं बताता हूँ ये झूठ, इनका झूठ देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि एसआईआर 10 जगह पे हुआ, एसआईआर 10 जगह पे हुआ, जहां शमशेरगंज में 74,775 वोट कटे, टीएमसी की जीत हुई। लाल गोला में 55,420 वोट कटे, टीएमसी की जीत हुई। भगवान गोला में 47,493 टीएमसी की, रघुनाथगंज में 46,100 टीएमसी की जीत हुई। मोटिया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, ये लिस्ट दिखा गई कि बीजेपी सॉरी जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी वोटर्स के कारण जीत रही थी? नहीं, देखिए मेरा कहने वाली बात है कि जो आज एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया, तो वहां के हिंदुओं ने सच में जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी, जब हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं थी, कहीं ना तो कहीं, अरे मैंने तो वो देखा कि 294 में से 170-80 टीएमसी के जो कैंडिडेट थे वो मुस्लिम थे, और अभी भी 70-80 जो जीत के आए हैं उसमें से मतलब 60-70 तो आप मान लो मुस्लिम है। तो अगर ये लास्ट लोकल अगर हिंदू वहां का नहीं पकड़ता। केरल का भी सीन देख रहे हैं जहाँ पे भगत सिंह की जिस तरीके से पोस्टर हटाई गई है, केरल के आपने कुछ रील भी वायरल देख रहे होंगे। अब कोई लोग तो बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट क्या केरल है? लोगों का ये मानना है सोशल मीडिया पे, ये सबसे बड़ा पहला टारगेट तो यही है, पहले पंजाब।
पहले पंजाब, दिल्ली, बिहार और बांग्लादेश अभी झांकी है, और पश्चिम वो आपके पंजाब अभी बाकी है। पंजाब में भी वो पैगवंत मान, भगवंत मान नहीं बोलता, पैगवंत मान, जो पैग लगा लगा के पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट वो है। बीजेपी तो बहुत पीछे है वहाँ पे, तो फिर कैसे आप मान अरे बिल्कुल, 2 से 77 पंजाब में आए थे, वो बंगाल में आए थे, 2 से 77 हुए और 77 से 200 हो गए बंगाल में। तो आप ये मत कहिए, बीजेपी ने अगर मन बना लिया तो निश्चित तौर पर इस बारी पंजाब में भी भगवा भगवा ले रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं तो लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करेंगे, अरे बीजेपी के तो आप चमचे हो, बीजेपी तो वो वोट चोरी करता है, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट से कह रहे हो कि वहाँ वोट चोरी उनको नहीं, वोट चोरी तमिलनाडु में नहीं होती, हाँ। जहां एक नई पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीत जाती है। हाँ। तमिलनाडु, केरल में नहीं होती, जहां पे लेफ्ट को हरा के कांग्रेस की सरकार बन जाती है। हिमाचल में नहीं होती, झारखंड में नहीं होती, मगर हिमाचल का क्या सीन रहेगा? हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। और जब बीजेपी 2 से 77 होती है और 77 से 200 हो जाती है, तो इनके पेट में जो है चूहे दौड़ने लग जाते हैं कि बीजेपी कैसे जीत गई। तो बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि बीजेपी कहीं ना तो कहीं ग्राउंड, कांग्रेस का नामो निशान खत्म होते जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहोगे? आप देश के युवा हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं कि हम इंडी गठबंधन है, हम एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे। वो देखा हमने कि राहुल गांधी वो ममता बनर्जी को कोस रहे थे, ममता बनर्जी बिहार में कोस रही थी। तो ये आपस में ही ना कुत्ते बिल्ली की जो लड़ाई में ये लोग खुद खत्म हो जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं शेर को बिठाया है भगवा के बेस में, और कोई गलती से भी मत सोचना कि बाबा को हरा दोगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव तो अब जो पंडित समाज के लोगों को टारगेट करते थे, अब तो वो कहने लगे हैं कि अब पंडित जी जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। वीर सावरकर जी की एक बात याद आती है, यही इसी कृत्य को देख के वीर सावरकर जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन इस देश का हिंदू एकत्रित हो गया ना, उस दिन ऐसे नेता शर्ट पर जनेऊ पहनेंगे। और ये अखिलेश यादव से देखने को मिल रहा है। ये इन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में चिल्लाया अली अली अली, और जब बंगाल के हिंदुओं की एकता देखी और देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली। तो इनको बजरंगबली भी याद आएगा, राम जी भी याद आएगा, जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल पिछले टाइम यूपी सरकार बीजेपी का मेन टारगेट था यूपी में मंदिर, राम मंदिर वो था। इस बार क्या रहेगा बड़ा मुद्दा? जो कृष्ण मंदिर है भैया, वो राम मंदिर के बाद अभी कृष्ण मंदिर बाकी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हड़प रखी है, जमीनें हड़प रखी है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और देखिएगा, वो कहते हैं ना अखिलेश यादव की तो हताशा इतनी बढ़ गई है ना, कि हताशा बढ़ गई है इस कदर, अखिलेश यादव की हताशा बढ़ गई है इस कदर कि पंचर साइकिल लेके घूम रहे हैं दर बदर। इनका कुछ भी नहीं होने वाला निश्चित तौर पर। आप कैसे देख रहे हैं? मैम, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी आपने पूछा तो मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में नो अली नो बली नो बाहुबली, सीधा बजरंग बली। भगवाधारी मुख्यमंत्री को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आज हम उत्तर प्रदेश में भगवाधारी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के भगवाधारी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो बाहुबलियों को साथ साथ आतंकवादी और जो ये रहते हैं, जो देश के गद्दार होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बुलडोजर से खत्म करने का काम करते हैं। अभी आप बंगाल पे बात कर रहे थे, बंगाल के चुनाव पे, कि बंगाल में ऐसे हुआ, बंगाल में वैसे हुआ। बंगाल में 20 जगह पे इलेक्शन SIR का रिपोर्ट है, जहां पर 20 जगह पे रिपोर्टिंग आई है कि 13 सीटें TMC जीती है, 6 सीटें भाजपा जीती है और 1 सीट कांग्रेस जीती है, जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। ममता बनर्जी रो रही हैं कि मैं लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में। एक बात बताइए, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया में जाने कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? कि तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब RGC में हिंदुओं का एक बेटी का बलात्कार हुआ, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब 400 से ज्यादा हिंदू पलायन करके गए बंगाल में, आज लोकतंत्र खतरे में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके बाद लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। वो इलेक्शन कमीशन को गाली देंगी, वो ED को गाली देंगी, पर अपने कुनबे को भी तो गाली देना स्टार्ट करें कि जहां पर पूरे देश का अल्पसंख्यकों को 3400 करोड़ रुपए का बजट है, एक बंगाल 5400 करोड़ रुपए का बजट दे रहा है मुल्ला पैदा करने के लिए, बंगाल में मदरसा बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, और वहां के औद्योगिकरण के लिए सिर्फ 1100 करोड़ रुपए दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। वो सिर्फ कहीं ना कहीं उनका पाप था और उसी पाप को उन्होंने झेला है बंगाल में, इसीलिए भाजपा की भगवाधारी सरकार आई है। आप बांग्लादेशियों को ध्यान रखिए, अमित शाह ने बोला था उल्टा लटका के मारने का काम करेंगे।